मिशन 2024 के चलते देश में चल रहे लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में आ पहुंचे हैं। देश भर में 6 चरणों में मतदान हो चुके हैं। अब 7वें की बारी है, जिसके लिए तमाम सियासी दलों की पूरी तैयारी है। एक तरफ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है, जो जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल हैं, जिनका जोश भी हाई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे चुनावी शोर में जिसका शोर सबसे कम सुनाई दिया, आखिर वो साइलेंट वोटर किसके साथ है? देश के ऐसे साइलेंट वोटर जो बड़ी से बड़ी सत्ता को हिलाने का मादा रखते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव चौहान। लोकसभा चुनाव का आगाज जितना जबरदस्त हुआ था, उसका अंजाम भी उतना ही दमदार होने वाला है। 7 में से 6 चरणों में मतदान हो चुके हैं। अब बस एक चरण बाकी है। इसके बाद नतीजे हम सबके सामने होंगे। पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं या फिर इंडी गठबंधन वाले खेल बिगाड़ने जा रहे हैं। चुनाव समर आते आते पक्ष विपक्ष ने आक्रामक तेवर दिखाए, खूब हिंदू मुसलमान किया, एक दूसरे पर मुजरा करने जैसे लांछन लगाए और मर्यादा की सारी सीमाओं को लांघ लिया। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। सियासी पारा बढ़ता ही गया और जोश किसी ने भी कम नहीं होने दिया। बात करें 80 लोकसभा सीटों वाली यूपी की, तो यूपी के 2 लड़कों ने मिलकर योगी मोदी को कड़ी चुनौती दी। बहन प्रियंका गांधी भी फुल अटैकिंग मूड में दिखी। दिल्ली और यूपी के शहजादे राहुल अखिलेश ने 80 में से 79 सीटें जीतकर यूपी में इंडी गठबंधन बनाने का दावा किया, तो वहीं बीजेपी ने भी अपनी बैटिंग जारी रखी। जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाते हैं और कहीं न कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। जी देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो हारने जा रहे हैं। वैसे चुनाव प्रचार में हर नेता, हर पार्टी अपनी जीत का दावा करती ही है, लेकिन जमीनी स्तर पर बीजेपी की जमीन हिला पाना इतना आसान भी नहीं। दरअसल पिछले 10 सालों में बीजेपी ने संगठन और सरकार के साझा प्रयास से यूपी के हर जाति समुदाय में अपनी पैठ बना ली। कि चाहे वो सपा का यादव हो, बसपा का जाटव, बीजेपी ने हर समुदाय में सेंध लगा ली। इतना ही नहीं, यूपी के तीनों विपक्षी दलों सपा, बसपा, कांग्रेस के कट्टर वोट बैंक वाले मुस्लिम समाज को भी बीजेपी अपने खेमे में लाने में काफी हद तक कामयाब हुई है। सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर मुस्लिम समाज को ललचाने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इन सब के अलावा बीजेपी ने अपने लिए एक और बड़ा वोट बैंक खड़ा कर लिया है, जो किसी भी धर्म, जाति और समाज से परे है। और वो वोट बैंक है देश की आधी आबादी, यानी हमारी महिला मतदाता, जो आज सबसे बड़ी ताकत का प्रतीक बन चुकी है। उन्हीं की ताकत के दम पर 2014 से बीजेपी को 2 बार लोकसभा चुनाव, तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव, प्रदेश स्तर के पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में भी सफलताएं हासिल हुई। उन्हीं महिला मतदाताओं को राहुल अखिलेश ने भी इस चुनाव में अपनी तरफ करने की भरपूर कोशिश की। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मौजूदा दौर में महिला मतदाता सरकार बनाने में मजबूत भूमिका निभाने लगी। आजादी से लेकर आज तक देश में वोटिंग ट्रेंड को देखा जाए तो जो महिलाएं पहले कभी पुरुषों के मुकाबले काफी कम वोट किया करती थीं, अब वही महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर सरकारें चुन रही हैं। आंकड़े बताते हैं, यूपीए 1 से पहले महिला पुरुषों में वोटिंग का अंतर 12 से 14% तक हुआ करता था, लेकिन 2004 के आम चुनाव में यह अंतर घटकर 9 से 10% रह गया। 5 साल बाद 2009 में जब फिर से यूपीए की सरकार बनी तो यह आंकड़ा और घटा। तब पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 5 से 6% कम महिला मतदाताओं ने वोट किया था। मोदी लहर चली तो 2014 में यह अंतर 2% से भी कम हो गया और 2019 में देश में वो चमत्कार हुआ जिसकी आजाद भारत में भी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। उस चुनाव में महिलाओं ने मतदान करने के मामले में पुरुषों से बराबरी हासिल कर ली थी। 2019 के चुनाव में जब दूसरी बार मोदी सरकार बनी तो पूरे देश में महिलाओं और पुरुषों का वोट प्रतिशत एक बराबर रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद CSDS के एक सर्वे ने खुलासा किया
कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बीजेपी ज्यादा लोकप्रिय है। बात करें मौजूदा चुनाव यानी 2024 की, तो इस बार उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 15.29 करोड़ है। इसमें 8.14 करोड़ पुरुष हैं, जबकि 7.15 करोड़ महिला वोटर्स हैं। इस बार करीब 31 लाख नई महिला वोटर्स भी यूपी में जोड़ी गई है। पहली बार वोट डालने वाली महिला वोटर्स की कुल संख्या करीब 20.5 लाख है, जो फिर से हवा का रुख बीजेपी की ओर करने का काम कर सकती हैं। कुछ पुराने आंकड़ों पर नजर डालें तो 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव और 2023 के एमपी विधानसभा चुनाव के बाद तमाम एग्जिट पोल से पता चला था कि अपने विरोधियों के मुकाबले बीजेपी को महिला वोटरों का ज्यादा साथ मिला था। दरअसल न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में महिलाओं को लेकर बीजेपी की नीतियां बिल्कुल साफ और स्पष्ट हैं। बीजेपी लगातार महिला वोटरों को तमाम सरकारी योजनाओं के साथ 3 तलाक पर प्रतिबंध, महिलाओं को 33% आरक्षण जैसी बातें याद दिलाती रही। खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपनी चुनावी सभाओं में लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, जिसका सीधा और बड़ा फायदा बीजेपी को और बड़ा नुकसान विपक्षी दलों को आने वाले चुनाव नतीजों में देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी जानते हैं कि 2014 के बाद से बीजेपी की हर जीत में महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है। वो उन्हें यूपी में जीत के लिए सारथी तक बता चुके हैं। इसी वजह से महिलाओं का भी मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाले नारे में पूरा विश्वास है। और यही विश्वास हासिल करना इंडी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।